अपनी गंदी जुबान से मेरी दीदू का नाम मत लेना। उसकी जिंदगी में लगा हुआ सबसे बड़ा ग्रहण हो तुम। और ये बात मैं तभी समझ गया था जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। राघव क्या कर रहे? छोड़ इसे, छोड़ इसे, क्या कर रहा है? मर जाएगा और मत। राघव छोड़ इसे। ध्रुव, तेरे लिए बेहतर है कि तू राघव से दूर रह और मेरी बात ना कान खोलकर सुनना। अगली बार मेरे भाई को हाथ लगाया ना तो तुझे भी तेरी बहन के पास भिजवा दूंगा। समझ में आ गई बात? चल चल राघव चल। हेलो, क्या? मैं भी आया। हाँ बुआ जी। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, तुझे देखकर मैं इतनी खुश हूँ ना। मुझे लगा कहीं तू पकड़ी तो नहीं जाएगी। अरे बुआ जी, आपने मुझे इतनी अच्छी तरह तैयार किया था, तब बढ़िया सब्जी काटना सिखाया ना आपने। कोई मुझे पहचान ही नहीं पाया वहाँ, और मैं बड़े ही प्यार से ध्रुव के स्टाफ का हिस्सा बन गई। अच्छा सुन, लेग पीसेस कम तो नहीं पड़ गए? शायद सिंधी कढ़ी में डालना भूल गई, बट इट्स ओके। अब बस इंतजार है धमाका होने का। बाहर निकल, किधर है तू? ये चलो बाहर, बाहर चलो। तोड़ो सब। मैनेजर कहाँ है? बाहर निकल। क्या हुआ? तो सत्संग के पवित्र खाने में मांसाहारी खाना कैसे मिला सकते हो तुम लोग? तेरी तो बोल। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हटिए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हटिए। प्लीज बात को समझे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपकी हिम्मत कैसी है मेरे स्टाफ को हाथ लगाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे अधर्म करने की? आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने सारा का सारा खाना शाकाहारी बनाया था। आपको कुछ गलत टिप मिली है। हमें कोई नहीं सुननी तुम्हारी झूठी बात। हाँ, पूरा परिवार ऐसा ही है। एक नंबर के धोखेबाज और बेईमान लोग हैं तुम लोग। इसका बाप भी जेल में मरा था और इसकी बहन भी जेल में ही है। सबके सब चोर है। मारो इनको। रीत, मुझे अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट में स्मूदी पीना। राघव, आप छोटे बच्चे हैं जो स्मूदी पियेंगे। आपके पास दांत है ना जो ये खाना खा सकते हैं, जबान भी है जो उसका स्वाद भी ले सकते हैं। तो आज से ब्रेकफास्ट में नो स्मूदी, ओनली असली हेल्दी घर का खाना। आप एक बार मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखिए, अगर मजा नहीं आया टेस्ट में तो भिजवा देना जेल में। राघव देख, मैं तेरे लिए क्या कमाल की खबर लाई हूँ। ये सुनकर जो तेरा मुरझाया हुआ चेहरा है ना, एकदम सूरजमुखी की तरह खिल उठेगा। देख अखबार में क्या आया है। मशहूर रेस्टोरेंट अनूस किचन बंद हो गया। सत्संग में मांसाहारी खाना खिलाकर लोगों का धर्म भ्रष्ट किया। क्या फैमिली है, सबके सब मक्कार। मैं तो कहती हूँ इनके बुरे कर्मों की सजा मिल रही है इन्हें। अब तो उन दोनों भाई बहन का घमंड चूर चूर हो गया होगा। क्या हुआ राघव, मैंने तुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई तो खुश नहीं हुआ? इसमें खुश होने की क्या बात है बुआ जी? उन लोगों ने जो किया है उनके किए की सजा मिल रही है उन्हें, और मुझे नहीं लगता हमें इन बातों में पड़ना चाहिए। राघव बिल्कुल सही कह रहा है शारदा। वैसे भी हमें किसी की तकलीफ में खुश नहीं होना चाहिए। अरे आखिर में न्याय करने वाले हम नहीं, ऊपर बैठा भगवान है। आप लोगों के लिए कहना आसान है, क्योंकि रीत ने आपको झूठे और घिनौने आरोपों में फंसाकर जेल नहीं भिजवाया ना। शारदा, भले ही राघव के दिल में रीत के लिए बहुत जहर भरा है, क्योंकि उसके दिए हुए घाव अभी तक भरे नहीं। इसलिए उसे जो कुछ भी कहो ना, कुछ ऐसा कहो जिससे उसे तकलीफ कम हो। आप फिर से, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है मैंने जो मंदिर में गृह शांति की पूजा रखवाई है ना, उसके बाद घर के सभी लोगों को एक सुकून मिलेगा। बिल्कुल
हे माता रानी, क्या हुआ? मैं तो पूजा में जा ही नहीं सकती। क्यों? मुझे तो रीत की हियरिंग के लिए कोर्ट जाना है। मैं भी ना। मम्मी जी, पूजा में और प्रतीक कर लेंगे। वैसे भी पूजा में तो जोड़े से बैठना होता है ना, और आज वीरू भैया तो घर पे है नहीं, तो बच्चे हम दोनों पूजा कर लेंगे। और आपने तो इतने सालों से देखा भी है मैं कितनी अच्छी पूजा करती हूँ। जिसकी जोड़ी हो ना, उसी को पूजा करनी चाहिए। और अब जोड़ी तुम्हारी और प्रतीक की नहीं, मेरी और प्रतीक की है, तो पूजा में हम ही दोनों साथ में बैठेंगे। तुम्हारी शादी तो लीगल भी नहीं है, तो तुम किस हक से बैठोगी प्रतीक के साथ पूजा में? पति पत्नी का रिश्ता ना कागज से नहीं, दिल से होता है दिव्या। और प्रतीक दिल से मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, तुम्हें नहीं। कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें, है ना प्रतीक? तुम प्रतीक की वाइफ नहीं हो, बस हमारे हाउस में 2 रुपीस की घुसपैठिया हो, तो अपनी औकात में रहा करो। मेरी औकात तो ना मैं तुम्हें 2 मिनट में दिखा देती, पर मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसी लड़की के मुंह लगने का। अच्छा एक काम करते हैं, इसका फैसला ना मम्मी जी को करने देते हैं। क्यों मम्मी जी? हाँ मम्मी जी, आप बताइए, आप जो भी फैसला लेंगी मुझे मंजूर होगा। बताइए ना, सोच क्या रही हैं? आज के दिन ना मुझे घर में किचकिच नहीं चाहिए। मेरा ये फैसला है कि पूजा में प्रतीक के साथ स्मिता बैठेगी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं मम्मी जी? पापा जी, आप तो कुछ बोलिए। बेटा, मेरा पक्ष तो तुम जानती हो। वैसे भी इन मामलों में शारदा अपनी मनमानी ही करती है। पापा जी, मम्मी जी, आप स्मिता को कैसे मंजूरी दे सकती हैं प्रतीक के साथ पूजा में बैठने की? मिस मुरैना, तुम्ही ने कहा था ना कि मैं जो फैसला लूंगी तुम उसे मानोगी, और प्रतीक स्मिता को अपनी पत्नी मानता है। तुम अगर उसे कहती ना कि तुम जाकर उसके साथ पूजा में बैठोगी, तो वो सीधा मना कर देता। और इस वक्त गृह शांति की पूजा मेरे घर परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहती हूँ कि वो पूजा अच्छी तरह से हो। और घर में इतने सारे काम हैं, तुम घर का कोई और काम देख लो ना। मम्मी जी, बहुत शौक है ना मेरी जगह लेने का इस हाउस में। मैं दिखाती हूँ अंजाम क्या होता है मेरी जगह लेने का इस हाउस में। ध्रुव, बेटा जल्दी कर, वहाँ कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से पहले मुझे रीत से मिलना है। चल जल्दी। बस मैं ये वकील साहब के पेपर अच्छे से अरेंज करके रख रहा था। आज ना मैं कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। चल। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी आज हमारी किस्मत। चलो मम्मी। बेवकूफ था मैं जो मैंने तुम जैसे इंसान पर इतना विश्वास किया।